अस्सलामुअलैकुम। आज अगस्त की 6 तारीख है और इतवार का दिन है। आज के दिन की अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तबसरा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहली खबर आपको देंगे अटक से। अटक जेल के अंदर जहां पर चेयरमैन इमरान खान को अभी तक रखा गया है, कैसे लेके जाया गया, वहां क्या सिचुएशन हुई, अभी तक वहां पर क्या सिचुएशन है जो हमें मालूम हो सका वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर आपको देंगे कि आज तक आपने सुना होगा कि सज़ा होते ही लोगों ने एनआरओ लिया, माफिया मांगी, एग्रीमेंट साइन किए और बैरून मुल्क चले गए। लेकिन ये पहली दफ़ा आपको पता चलेगा आज के सज़ा देने वाले जज दिलावर जो हैं वो सज़ा देते ही चंद ही घंटों में रातों रात मुल्क छोड़कर चले गए। कहाँ गए, क्या करने गए, वो चीज़ आपके सामने रखेंगे। और उसके साथ साथ ये भी आपके सामने रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने मेंबरान गिरफ्तार हुए कल से प्रोटेस्ट के अंदर, क्या ओवरऑल सिचुएशन है तहरीक इंसाफ के मोरल की, तहरीक इंसाफ के लोगों की। और उसके साथ साथ आपके सामने मारूफ जो कानूनदान हैं, मुल्क के बड़े कानूनदान जो जिन्होंने माजी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत बड़े बड़े मुकदमात लड़े हैं, उनका व्यू पॉइंट क्या है। चेयरमैन इमरान खान को जो सजा दी गई उन मुकदमात के ऊपर उनका व्यू पॉइंट क्या है, ये तमाम चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहली खबर मैं आपको देता हूं अटक से। अटक से हमें पता चला है, जो जाहिर बात है मैं खुद भी जेल में रहा, उस वक्त भी कुछ मरासम जेल के अंदर बने, दूसरी जगहों से भी जो इंफॉर्मेशन आई, जब उनको चेयरमैन साहब को तहवील में लिया गया वहाँ पर आपको पता ही है कि तोड़फोड़ हुई। बाद में अखबारी नुमाइंदों से वीलॉग्स करवाए गए, बातचीत करवाई गई कि वहाँ पर कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। ये बिल्कुल गलत बात है, वहाँ पर तोड़फोड़ की गई और चेयरमैन के जो वहाँ पर गार्ड से मौजूद थे उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको धक्कम पेल हुआ गया। और उसके बाद जारी बात है चेयरमैन साहब को भी कहा गया कि आपको फौरी चलना है, आपके मुंह के ऊपर कपड़ा डाला जाएगा, आपको फौरी तौर पर यहां से निकलना होगा। एनीवेज जैसे ही गाड़ी में वो गए तो उसके बाद बिहेवियर और था, फर्क था। गाड़ी के अंदर बैठे हुए एक शख्स ने चेयरमैन को ये कहा कि हमारा कसूर कोई नहीं है, आपको पता है और हमें पता है कि आप बेकसूर हैं, हमें पता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, हमें पता है कि जुल्म का बाजार गर्म किया हुआ है, लेकिन हमने तो जी नौकरी करनी है, हमें जो अहकामात है हम वो कर रहे हैं। जिसके जवाब में चेयरमैन साहब मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा कि मुझे आपकी मजबूरियों का पता है। और उसके बाद वो कुछ ज्यादा नहीं बोले। कुछ बहुत सारे तबसरे हुए कि जब उनको पकड़ा गया तो उनके साथ सूफीज़म के ऊपर बातचीत हुई। ये इतलात इसलिए दुरुस्त नहीं है कि चेयरमैन के जमान पाक के घर से एयरपोर्ट को जाने में जब आप प्रोटोकॉल के साथ जा रहे होते हैं तो जी हाँ, मैं आपको एग्जैक्ट वक्त बताता हूं, ये 2.75 लगते हैं। जी हाँ, 3.25 से 4 मिनट लगते हैं जब प्रोटोकॉल के साथ मीन जिसमें पुलिस की सिक्योरिटी की गाड़ियां हों, जो कि डेफिनेटली थी जब उनको पकड़ा गया। तो ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि जो पकड़ने आए थे साहब, उनकी चेयरमैन साहब के साथ गाड़ी में तसव्वुफ पे बात हुई, उनकी चेयरमैन साहब के साथ सूफीज़म पे बात हुई, ये दुरुस्त तफसीली बात हुई, ये दुरुस्त नहीं है क्योंकि तफसीली बात हो नहीं सकती। दौरान एयरपोर्ट और चेयरमैन के घर का जो फासला है वो 3 मिनट से ज्यादा कोई बहुत स्लो गाड़ी चलाएगा तो वो 3.5 मिनट होगा, इससे ज्यादा का नहीं है। अच्छा जी, अगली बात आपको ये बता दें कि उन्हें पहले अडयाला जेल का कहा गया और जहाज पर लेके जाना था, जहाज वहां पर लाया गया एयरपोर्ट के ऊपर, फिर किसी की ख्वाहिश पर कि इन्हें जहाज के जरिए नहीं लेके जाना, इन्हें बाय रोड लेके जाया जाए, फिर किसी की ख्वाहिश के ऊपर फॉरेन वेदर के बारे में बात की गई। हालांकि उसी एयरपोर्ट से उससे पहले भी और बाद में भी तैयारे उड़े। आप जाकर वेबसाइट पे देख सकते हैं कि उस एयरपोर्ट से कितने तैयारे उड़े, आपको नजर आ जाएगा। तो वेदर का कोई प्रॉब्लम नहीं था। जानबूझकर फिर चेयरमैन इमरान खान की सिक्योरिटी को खतरे में डालकर ऑल द वे मोटरवे पर उन्हें अटक लेके जाया गया। अटक के अंदर उन्हें एक सेल के अंदर रखा गया है। उन्हें किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं दी गई, किसी किस्म की भी सहूलत जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को या एक पढ़े लिखे शख्स को या एक टैक्स गुजार को मिलती है। एक तो ज़हन में रखिए कि सहूलत अंदर कभी भी कोई 5 स्टार का कमरा नहीं होता, मासवाए जो नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए बनाया था या जरदारी साहब ने अपने पैसों से वहां से बनाया था या अलीम खान साहब ने भी थोड़ी देर के लिए अपने पैसे लगा के वहां पर कमरा बनाया था। बाकी लोगों को जो आपके जहन में एक है ए क्लास, बी क्लास, वो कुछ नहीं है। एक चारपाई होती है, एक एयर कूलर होता है, ऊपर एक पंखा लगा होता है,
एक टेलीविजन होता है जिसके ऊपर 3 से 4 चैनल चलते हैं, वो तमाम चैनल पीटीवी के ही होते हैं। ये टोटल बी क्लास होती है। हाँ, एक बहुत छोटा सा कमरा होता है जिसमें मैक्सिमम 2 चारपाइयाँ एक टाइम में रखी जा सकती हैं। अगर आप 2 चारपाइयाँ एक टाइम में रखेंगे तो दरमियान में से गुजरने की कोई जगह नहीं होती, और 2 ही चारपाइयाँ उसके अंदर आ सकती हैं, और एक साथ छोटा बाथरूम होता है जो हर हर उस एक सेल के साथ होता है, जिसको मैं बी क्लास कह रहा हूं। चेयरमैन साहब को वो नहीं दी गई, उनको रेगुलर सेल के अंदर रखा गया है, और वो रेगुलर सेल जाहिर बात है 8 बाई 6 का सेल है जो 6 फुट चौड़ा है और 8 फीट लंबा है। उसके अंदर ही टॉयलेट है जिसके अंदर फिलहाल उन्हें रखा गया है। जब कोई भी शख्स जेल जाता है तो नॉर्मली तो अगर कोई पॉलिटिकल आदमी जेल में जाता है तो जो जेलर्स होते हैं, जो जेल खाना जात होता है, वो खुद से उनको बी क्लास में पहुंचाता है। लेकिन जब मैं जेल गया था, या कोई और बहुत सारे लोग जेल जाते होंगे, मुझे पहलों का नहीं पता, या अब जब इमरान खान साहब गए हैं तो जेल का नज़्म नस्क किसी और के हाथ में होता है, वहां कोई और बैठा होता है, वहां उस पूरे सिस्टम को कोई और ऑपरेट कर रहा होता है। मसलन मैं जब जेल गया पहली दफा, तो मैं अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा कि वहां क्या हुआ था। जेलर अपनी जगह परेशान था, पंजाब गवर्नमेंट अपनी जगह परेशान थी, करना क्या है, और जिनके पास असल रिमोट कंट्रोल था वो अपनी जगह पर अहकामात दे रहे थे। इस सारे मामले का हमारे एक एमपीए और एक हमारी खातून एमएनए जो वहां मौजूद थे उस टाइम मेरे साथ, जब मुझे पहली दफा जेल लेके जाया गया था, उन्होंने इस सारी सिचुएशन को विटनेस किया था। वापस आते हैं चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ, कि उनको बिल्कुल बगैर किसी सहूलत के, बगैर किसी में गोलियां लगी हुई हैं, और उन्हें ओपन टॉयलेट जो है वो इस्तेमाल करवाना, जो उनके लिए वो किस कदर वो तकलीफ का बायस होगा, वो मेरा ख्याल मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ खाना उन्हें जेल में पका हुआ दिया जाता है। लेकिन 2 बातें मैं आपको बता दूं, 2 बातों के लिए आप सब बड़े परेशान हो रहे होंगे, जिसके लिए आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इमरान खान रूल ऑफ लॉ के लिए खड़ा हुआ है। इमरान खान बिल्कुल एनआरओ करके मुल्क से बाहर जा सकते थे। इमरान खान को ऑफर्स हुई थी, दोस्त ममालिक के सदूर ने भी ऑफर की थी, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर से भी ऑफर्स हुई थी। बड़े बड़े जो कारोबारी बीच में कुछ लोग थे वो भी मिटिगेट करते हुए ऑफर्स लेके आए थे कि आप नवाज शरीफ की तरह एक एग्रीमेंट साइन करें, मुल्क से बाहर चले जाएं। इमरान खान ने ये रिफ्यूज कर दिया था। उन्होंने कहा था मैंने मुल्क के अंदर रहना है, मैं इसकी कीमत अदा करूंगा जो भी होगी। तो इसलिए मैं आपको बताऊं कि इमरान खान को आपने एयर कंडीशन नहीं देना, ना दीजिए, उनको गर्मी नहीं लगती, मैं आपको ये बता रहा हूं, बल्कि सख्त गर्मी में वो एयर कंडीशन बंद करवा दिए जाते थे। और रही बात सर्दियां आ रही हैं आगे, तो मैं अभी से आपको बता देता हूं कि आप उनको हीटर भी नहीं देंगे तो कोई उनके लिए बड़ा मसला नहीं होने वाला। प्राइम मिनिस्टर हाउस में वो कभी भी हीटर नहीं चलाने देते थे, कहते थे बिल का ज़िया है, पैसे का ज़िया है, तमाम हीटर बंद करें। और जितने लोग प्राइम मिनिस्टर हाउस में काम करते थे और वो सब इस चीज़ के विटनेस हैं। वहां पर जो लोअर स्टाफ था, या मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर साहब थे, या कर्नल साहब थे, वो तमाम लोग मुझे कंप्लेन करते थे कि आपके साहब ने मरवा दिया है, खुद तो इन्हें ठंड नहीं लगती, हमारी टांगे, हम सब जो है वो ठंड में मर रहे हैं। तो ऐसा होता था कि फिर किसी एक कमरे में, जिस दिन बहुत सर्दी होती थी, हम छुप के हीटर लगाते थे, और वहां बैठ के जब कोई हमें घंटा डेढ़ मिलता था दरमियान में काम का, तो वहां पर बैठ के जरा थोड़ा सा अपनी टांगों को गर्म करते थे। और वो क्योंकि खान साहब के जो नॉर्मल उनके चलने का जो उनका एरिया होता था जिसमें से वो गुजर के जाते थे, उस कमरे में वो नहीं आते थे, था तो वो उधर ही कमरा, इसलिए वो जरा वहां पर हमें बचत फील होती थी। तो इसलिए जो खुश हो रहे हैं बाजी मरियम जैसे लोग घर में बैठे हुए कि उनके अब्बा की तरह बहुत जल्दी परेशानी शुरू हो जाएगी कि हाय एयर कंडीशन नहीं मिला, हाय हीटर नहीं मिला, इमरान खान के वो मसले नहीं हैं। इमरान खान ज़मीर का कैदी है, इमरान खान अपने कॉन्शियस का कैदी है। इमरान खान अगर आज जेल में बैठा है तो इसलिए बैठा है कि उसने रिफ्यूज़ किया है किसी भी डील को करने को। इमरान खान अगर जेल में बैठा है तो इसलिए बैठा है कि इमरान खान ने इस चीज़ को प्रेफर नहीं किया कि वो सौदेबाजी करे और फिर 4-5 साल की छुट्टी के बाद वो हुकूमत में आ जाए। ऐसी हुकूमत में आने से बेहतर है कि इंसान कभी हुकूमत में ना आए। अवाम को इमरान खान के स्टांस का पता चल गया है। इमरान खान आज बिल्कुल दगरगूं सिचुएशन के अंदर इस टाइम अंदर है। कोई उनको किसी किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं है। मुकम्मल सख्ती है जितनी हो सकती है। किसी को उनसे बात करने की इजाज़त नहीं है। उनकी जो जहां पर उन्हें रखा गया है, जो मेरे पास इत्तलात हैं, उनके करीब किसी को फटकने की भी इजाज़त नहीं है। जिस शख्स से मैंने रब्ता किया और कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की
कोशिश की, उसने कहा जी हमें बिल्कुल करीब तक नहीं फटकने दिया जा रहा, लेकिन ये आपको बता सकते हैं कि बाहर से अंदर क्या गया और क्या नहीं गया। कोई ऐसी चीज उनके पास बाहर से जाने नहीं दी गई, ना खाना ना कोई चीज, जेल के जो अंदर पकता है वही वो खा रहे हैं। लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूं, उनको इन चीजों से कोई परेशानी होने वाली नहीं है। एयर कंडीशन पूरे जेल के उतरवा लीजिए, हीटर पूरे जेल के उतरवा लीजिए, इमरान खान इन चीज़ों से टूटने वाला नहीं है। इमरान खान बिल्कुल अपने असूल पर खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे इस टाइम आपको जो बाहर रिस्पॉन्स है वो भी बहुत जल्द नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस लीडर का नजरिया आवाम के दिलों में उतर जाए उसमें आप फिर उस ना पार्टी को दबा सकते हैं ना उस तहरीक को दबा सकते हैं। दूसरी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी थी वो थी कि आपने अमूमन सुना था, जैसे मैंने पहले आपको कहा कि एनआरओ करके सियासी लीडरान जो थे वो मुल्क से बाहर चले जाते थे। ये पहली दफा आप देख रहे हैं कि सियासी लीडर के बाहर जाने की बजाय जो जज थे, जज दिलावर, वो रातों रात मुल्क से बाहर तशरीफ ले गए हैं, वो भाग गए हैं मुल्क से, और उनको भगाने के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट किया गया है जो सामने आ गया है। लेटर है, लेटर नंबर जो है वो 22/कॉन्फ्रेंस/IHC है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट /2399। ये 4 अगस्त को ये खत लिखा गया है, ये ज़हन में रखिएगा। उसी दिन सजा दी गई, उसी दिन ये खत लिखा गया है। 4 अगस्त को ये खत लिखा गया है रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, और उन्होंने लिखा है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जिनके अंडर आते थे जज हमायूं दिलावर। उनको उन्होंने कहा है कि ये जो एक ट्रेनिंग आ रही है जो 5 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान है, इसके अंदर ये 14वीं ट्रेनिंग है ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ। माशाल्लाह जज हमायूं दिलावर क्या ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग देंगे। मेरा तो ख्याल है वो ट्रेनिंग देंगे, वहां लेंगे नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ हल में भेजा गया है उन्हें, जो एक ब्रिटिश यूनिवर्सिटी है। 5 से 13 अगस्त को ये फुली फंडेड कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट लंदन की जो है ये एक स्कॉलरशिप है जिसके अंदर वो ट्रेनिंग लेने जाएंगे। लेकिन यहां पर काबिल जिक्र बात यह है कि ये तमाम इंतजाम 2 महीने पहले हो चुका था। तमाम लोग जिन्होंने जाना था 2 महीने पहले उनके नाम जा चुके थे, उनके वीजे लग चुके थे, सब कुछ हो चुका था। लेकिन फिर 4 तारीख को ही, जिस दिन सजा दे रहे हैं, आनन फानन इनका ये लेटर भेजा गया। एक बेचारे जज साहब जिनका नाम सैयद फैजान हैदर था, उनको ड्रॉप किया गया, उनको कहा गया आपने नहीं जाना। दिलावर साहब ने ज्यादा रूल ऑफ लॉ की खिदमत की है, उन्होंने ज्यादा ह्यूमन राइट्स की खिदमत की है, वो जाएंगे। तो ये लेटर आनन फानन निकाला गया, फरिश्तों ने फिर उनका वीजा लगवाया, पासपोर्ट जज दिलावर साहब का ले जाकर वीजा लगवाया गया, और उसके बाद उन्हें मुल्क से बाहर चढ़ा दिया गया और वो उसी वक्त भाग गए। ये उनके भगाने का क्या चक्कर है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। खतरा क्या था, यहां रहते हुए बात क्या थी, क्या मामला था। जारी बात है इमरान खान तो जेल में चले गए, उनकी पार्टी तो कुछ कर नहीं सकती। क्या कोई लीगल खतरा था, क्या यह खतरा था कि उन्हें कहीं सुप्रीम कोर्ट बुला के ये सवालात ना कर ले कि आपने गवाहों के हकूक जो है वो कैसे खत्म कर दिए। ये तमाम चीजों के उनसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बुला के सवालात ना हो जाएं या उन्हें चार्जशीट ना किया जाए। क्या यह खतरा था कि उन्हें फौरी तौर पर मुल्क से ये गैर आईनी काम करवाने के बाद निकाला गया है। ये बातें उसके बाद मैं आपके सामने क्विकली रखता हूं, उसके टाइम लंबा हो रहा है, रैप अप मैंने करना है। सलमान अकरम राजा मुल्क के मारूफ कानूनदान हैं, बिल्कुल उनको आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रो पीटीआई कानूनदान है। वो एक प्रोफेशनल वकील हैं, नून लीग के उन्होंने ज्यादातर मुकदमात इससे लड़े, लेकिन उसमें भी वो बड़े प्रोफेशनल वकील रहे हैं, वो सियासी वकील नहीं है। उन्होंने ये जो फैसला हुआ है इसके अंदर उन्होंने कहा है, उनकी राय ये है, ये ट्विटर के ऊपर दस्तयाब है, उन्होंने कहा कि ये क्रैप है, ये एक फैसला जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंकने वाला है। इसके अंदर कोई खास चीज नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को सजा दी जा सकती या कन्विक्ट किया जा सकता। उन्होंने कहा कि 2018 और 19 की जो फाइंडिंग है उसके अंदर ये कहा गया कि एक गिफ्ट जो उन्होंने 58 मिलियन का बेचा, उसमें से सिर्फ 30 मिलियन जो थे वो उनकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर रिफ्लेक्ट हुए, बाकी 21 मिलियन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए। ये इल्जाम था। उन्होंने कहा ये इल्जाम झूठ इसलिए साबित होता है
कि उनकी उसी साल की टैक्स रिटर्न देखें तो उसमें 21 मिलियन जो बाकी मांदा है, या बाकी मांदा शायद 28 मिलियन है, सॉरी, वो 28 मिलियन जो है वो उनकी टैक्स रिटर्न्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैश इन हैंड के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, लीगली उसके ऊपर टैक्स दे रहे हैं। तो ये कोई जुर्म नहीं है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके ऊपर उन्हें सजा दी जाए। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो की इसके अंदर के 2019-20 के अंदर ये कहा गया कि 17 लाख रुपए के जो गिफ्ट थे उनको जो 2019-20 का जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने थे उनके अंदर उन्हें डिक्लेयर नहीं किया गया। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये भी झूठ है, ये भी गलत है, क्योंकि इमरान खान अपनी स्टेटमेंट में बड़े वाजे बता चुके थे कि ये गिफ्ट जो है वो आगे लोगों को गिफ्ट कर चुके थे, बेचे नहीं थे, किसी को उन्होंने आगे गिफ्ट में दे दिए थे। ये 2-2, 3-3 लाख के, 4-4 लाख के छोटे गिफ्ट थे जो उन्होंने आगे किसी को गिफ्ट कर दिए थे। तो जब उन्होंने गिफ्ट कर दिए, उनकी मलकियत नहीं रही, तो अपने टैक्स में उन्होंने वो अगले साल में डिक्लेयर नहीं करने थे। हाँ, जब उन्हें मिले तो तब उन्होंने बिल्कुल डिक्लेयर किए। ये भी एक बिल्कुल फोर्ज चीज थी जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं था, और उनके फॉर्म बी के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई थी। फिर इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि इमरान खान के ऊपर ये जो केस था, ये 120 दिन के अंदर अंदर, जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट फाइल की थी उसके 120 दिन के अंदर अंदर ये केस चलाया जा सकता था। ये तकरीबन 1100 दिन के बाद ये केस चलाया गया। फिर ये केस मियांवाली के अंदर फाइल किया जा सकता था क्योंकि वो एमएनए मियांवाली से थे। ये केस इस्लामाबाद में फाइल किया गया ताकि जज दिलावर सुने। तो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने ये कहा है कि ये बिल्कुल फ्रिवलस, फरसूदा किस्म का केस है, रद्दी की टोकरी में जाएगा। आला अदालत में जब जाएगा तो ये 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। अब बात यह है कि आला अदालत में कोई इस केस को जाने देगा कि नहीं जाने देगा, यह बहुत बड़ा सवाल है, और यह सवाल है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए। देखते हैं अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। अभी तक की जो सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि इमरान खान साहब के साथ ना तो किसी को मिलने दिया जा रहा है और ना ही उनके वकला को मिलने दिया जा रहा है, और कोई भी अपील फाइल करने के लिए इमरान खान साहब के सिग्नेचर जरूरी है। और जब आप जेल में होते हैं, ये मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि तो जो पहले के साइन शुदा वकालतनामे होते हैं वो इस्तेमाल नहीं हो सकते, नया वकालतनामा लेना होता है। और जब आप जेल में होते हैं तो वो वकालतनामा जो है वो क्रॉस सिग्नेचर भी होता है, मीन आपने साइन करना है जो जेल में है मुजरिम या मुलजिम, और उसके साथ साथ जो जेलर है उसने उसको साइन करना है। तो तब वो अदालत के अंदर जाना है, क्योंकि अब आप जेल की कस्टडी में हैं, आप एक आज़ाद शहरी नहीं है, इसलिए आपको फ्रेश वकालतनामा जेल के अंदर से जेल के ऑफिसर का अटेस्टेड शुदा जो है वो लेके जमा करवाना होता है। वकालतनामे के ऊपर कभी नहीं रोका जाता, वकला को मिलने से कभी नहीं रोका जाता। उसकी वजह यह है कि वकला ने आपके बिहाफ पर केसेस फाइल करने होते हैं। ये एक नई अंधेर नगरी है कि इमरान खान साहब को उनके वकला के साथ नहीं मिलने दिया जा रहा, कोई सिग्नेचर नहीं करने दिए जा रहे ताकि वो अपील ना फाइल कर सकें। तो इससे ज्यादा कानून इंसाफ का जो गला पहले हुमायूं दिलावर साहब ने घोंटा, और उसके बाद रातों रात उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ हल में ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ की ट्रेनिंग देने के लिए भेजा गया। जरूर हमें यूनिवर्सिटी को लिखना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ हल को, कि इनसे ट्रेनिंग दें, नहीं इनको, इनसे ट्रेनिंग लें। इनसे बड़ा रूल ऑफ लॉ का चैंपियन कौन होगा, इनसे बड़ा कौन आदमी होगा जो ये सारे ट्विटर के ऊपर ये लेटर फिर रहा है, जो ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, और बेचारे एक और एडिशनल सेशन जज को ड्रॉप करवाया है क्योंकि इन्हें रातों रात वहां से निकालना मुकद्दर था। ओवरऑल अगर मैं सम अप करूं तो इमरान खान साहब बिल्कुल जेल के अंदर हैं। ये मैक्सिमम सांप निकाला जाना था, निकाल लिया है। ये आपने करके देखना था, ये भी आपने कर लिया है। आप यकीन कर लीजिए, अगर आप 4 दिन पहले सर्वे करवाते और तहरीक इंसाफ अगर 90% पे आती, आज आप सर्वे करवा लें इमरान खान को अंदर डाल के, आज 95% पे आएगी। आपको कुछ और सोचना पड़ेगा, अभी भी वक्त है, आपको बैठ के बात करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की आवाम के साथ बात करनी पड़ेगी, आपको रिकंसिडर करना पड़ेगा ये सब कुछ जो कुछ हो रहा है। इससे पाकिस्तान आगे नहीं जाएगा। मरियम नवाज और उनके पापा की ख्वाहिशात के ऊपर पाकिस्तान नहीं चल सकता। मरियम नवाज और उनके पापा की दिल की आरजुएं पूरी करके इमरान खान को अटक के किले में रख के वहां पर उसके ऊपर जुल्म करके तमाम सहूलतों से महरूमी करके आप किसी सूरत पाकिस्तान को तरक्की नहीं करवा सकते, किसी सूरत पाकिस्तानी अवाम का दिल जीत नहीं सकते। आपको एक दफा दोबारा सोचना पड़ेगा, वरना क्या है, मुश्किल वक्त कट जाता है। नेल्सन मंडेला ने 27 साल काट लिए थे, मुश्किल वक्त कट जाते हैं, जेल भी कट जाती है, कट जाएगी। इमरान खान बहादुरी से फेस करेंगे, अपनी कौम के लिए फेस करेंगे, और जो उनके लॉयल हैं वो आज भी उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम भी खड़ी है, और अल्लाह की ज़ात ये मुश्किल वक्त भी काट देगी।
आप एक दफ़ा फिर सोचिए कि क्या आप ये सब दुरुस्त कर रहे हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।